अब हम एक्सरसाइज 5F का थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन शुरू के हमने क्लास में ही कर लिए थे, बाकी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर आप एज की बात करो तो 3 साल पहले जो फादर की एज थी वो उसके जो सन की एज थी 3 साल पहले उसका स्क्वायर थी। फिर 6 साल बाद क्या हुआ, 6 साल बाद जो भी सन की एज होगी उसका थ्राइस हो जाएगी फादर्स की एज। तो अब इस केस में क्या होगा, हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो लेट द एज ऑफ सन बी एक्स एंड फादर्स एज बी वाई। अब अगर मैं बात करूँ 3 years अगो, 3 साल पहले की अगर हम बात करें तो सन की एज क्या हो जाएगी, x-3, यही तो हो जाएगी। सन की एज हो जाएगी x-3 और जो फादर की एज है, फादर की एज यानी कि y, वो क्या हो जाएगा x-3 का स्क्वायर। अब प्रेजेंट एज में अगर आ जाएं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो वो क्या हो जाएगा x-3 का स्क्वायर और +3 इसमें ऐड कर दो। अब ये समझ में आया कैसे हुआ कि हमने प्रेजेंट एज जो फादर की थी वो y मान ली थी, बट y की वैल्यू ये आ गई। अब प्रेजेंट एज पे अगर हमें आना है तो 3 साल हमें ऐड करने पड़ेंगे ना, हमने x-3 उसकी 3 years अगो वाली एज ली है। अब अगर इसे ऐड करेंगे तो +3 years हो गए। अब 6 years हेंस पे आते हैं, यानी 6 साल बाद क्या होगा, तो 6 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी x+6, फादर की एज क्या हो जाएगी x-3 का होल स्क्वायर +3 प्लस उसमें 6 years जोड़ो। तो जो भी फादर की एज है वो किसकी थ्राइस हो रही है, उसकी सन की एज की थ्राइस हो रही है। अब इसे सॉल्व करो, x-3 है तो a² + b² -2ab, 2ab यानी 2 × 3 6x हो जाएगा। ये a - b के होल स्क्वायर में खोलो, +9 = 3x + 18, x² -6x + 18 = 3x + 18। अब अगर ये 18 मैं इस साइड लेके आऊँगी तो माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल करो इसे। अब नेक्स्ट क्या होगा, x² = माइनस का 6x दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3x + 6x, x² = 9x। अब यहाँ से एक x हटा के डिवाइड में लेके जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि सन्स एज = 9 years। फादर की एज क्या हो जाएगी, अब फादर की एज हो जाएगी, फादर्स एज = x² + 3, सॉरी फादर की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या था x-3 था ना, तो x-3 और +3 यही वाली वैल्यू तो थी, तो x-3 कितना हो जाएगा अपना, इज़ यही तो था हमारा यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर +3। अब ये क्या हो जाएगा x-3 यानी 9 - 3 का होल स्क्वायर +3, 9 - 3 6 का स्क्वायर +3 विच इज़ इक्वल टू 36 + 3 39 years। उधर मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी, कि वो x² है, बट यहाँ पे क्या लिया था हमने x-3 का होल स्क्वायर +3। एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ मैं ये क्वेश्चन। उन्होंने बोला था कि 3 years अगो यानी 3 साल पहले जो फादर की एज है वो उसके सन की एज का स्क्वायर थी, तो मैंने सन की एज जो थी x ली है, फादर की एज मैंने y ली है। 3 years अगो का कंसेप्ट देखें तो सन की एज x-3 हो जाएगी, फादर ऑटोमेटिकली x-3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सन की एज का स्क्वायर था। प्रेजेंट एज में आओगे तो +3 ऐड करना पड़ेगा उसमें। 6 years हेंस में जाओगे यानी 6 साल बाद, तो जो भी प्रेजेंट एज थी उसमें 6 ऐड करा, उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रेजेंट एज में क्या था x था, सन, x + 6 किया, उसका थ्राइस हो गया। इक्वेशन सॉल्व किया, फिर फादर की एज में इक्वेशन लगाया और आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 4 years अगो 4 साल पहले फादर्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ हिज डॉटर्स एज। जो फादर की एज है वो 4 साल पहले उसकी जो डॉटर की एज है उसका स्क्वायर थी। तो लेट द daughter's age be x
and father's age equals to y। अब 4 years ago का कंसेप्ट देखें तो जो डॉटर की एज है वो क्या हो जाएगी x माइनस 4। फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर का एज हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर जिसे हमने y माना है तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं 9 years hence, 9 years hence यानी कि 9 साल बाद क्या होगा। तो 9 साल बाद का मतलब क्या हो गया कि जो भी डॉटर की एज है x प्लस 9 और फादर की एज क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, वो किसके इक्वल हो जाएगी थ्राइस ऑफ इट्स डॉटर्स एज 2 more than थ्राइस। तो थ्राइस यानी कि डॉटर की एज का थ्राइस प्लस 2 more than। अब ये इक्वेशन बन गई तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में से खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 13 इक्वल्स टू 3x प्लस 27 प्लस 2। x स्क्वायर माइनस 8x 16 प्लस 13 इक्वल्स टू 29 इक्वल्स टू 3x प्लस 29। सेम 29 से 29 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11x, x इक्वल्स टू 11 ईयर्स। तो डॉटर का एज क्या आ गया, डॉटर्स एज इक्वल्स टू 11 ईयर्स। फादर्स एज प्रेजेंट एजेस चाहिए ना, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 which is equal to 11 minus 4 का स्क्वायर प्लस 4 which is equal to 7 का स्क्वायर प्लस 4 equals to 49 plus 4 which is equal to 53 years. Now the next question, which is question number 5. Miss S. Rao has 2 sons. उनके 2 बेटे हैं. At present her age is equal to the sum of the squares of their ages. जो उनके 2 बेटे हैं उनकी एज के स्क्वायर करो और उसको प्लस करो तो मिस राव की एज आ जाएगी 17 years hence। 17 years के बाद क्या होगा, जो उनका बड़ा बेटा है she'll be twice her older son's age। तो जो उनके बड़े बेटे की एज है उसका twice यानी उसका डबल कर दोगी तो उनकी एज हो जाएगी आफ्टर 17 years। Find the present ages of her son if their age difference is 1 year। तो प्रेजेंट एजेस निकालनी है सन की और दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। तो लेट द ओल्डर सन बी x years and younger son be x minus 1 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो प्रेजेंटली एंड लेट मिस राव एज इक्वल्स टू y years। सो अगर हम मिस राव की एज प्रेजेंट उसमें देखें तो उनके दोनों बेटे की एज का सम कर दो और उसको स्क्वायर करो। तो फर्स्ट ओल्डर का तो x स्क्वायर प्लस यंगर सन की एज का स्क्वायर तो y इक्वल्स टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये उनकी प्रेजेंट एज आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या 17 years hence यानी कि 17 years के बाद क्या होगा। तो 17 years के बाद जो मिस राव की एज है वो क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 17 और उनके ओल्डर बेटे की एज क्या थी x प्लस 17 years और उसका ट्वाइस हो जाएगी। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 2x प्लस 34। 2x स्क्वायर, अब ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस होके माइनस का 4x हो जाएगा और ये यहाँ से डिवाइड करोगे अगर 34 में से 18 को तो यहाँ 16 आएगा और ये माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब इसे छोटा कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया।
अब अगर मैं 4 माइनस 2 कर रही हूँ तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालेंगे x माइनस 4 अंदर बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x माइनस 4 बचा, x प्लस 2 एक इक्वेशन, x माइनस 4 दूसरी इक्वेशन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। ये वैल्यू नेगेट हो जाएगी क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, यानी कि ओल्डर सन्स एज equals to x which is equal to 4 years, younger son's age equals to x minus 1 equals to 4 minus 1 equals to 3 years। now next question आपका क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 10 years ago Amina's age was square of his sister's age, तो let the sister's age be x years and Amina's age equals to y years। 10 years ago की अगर बात करें तो y कितना हो जाएगा, अमीना की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 10 का स्क्वायर, और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, 11 ईयर्स हेंस। अगर 11 ईयर्स के आगे की बात करें तो प्रेजेंट एज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसमें 11 ईयर्स जोड़ो विच इज़ इक्वल टू जो उसकी सिस्टर की एज है उसमें भी 11 ईयर्स जुड़ेंगे, उससे वो और 6 ईयर्स बड़ी हो जा रही है। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी बाद में खोलेंगे। ये हो जाएगा 21 इक्वल्स टू एक्स प्लस 17, x माइनस 10 का होल स्क्वायर, 21 में से 17 माइनस करोगे तो 4 बचेगा इक्वल्स टू x माइनस 10 के होल स्क्वायर को खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 माइनस x इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस का 20 माइनस का x माइनस का 21x हो गया प्लस 104 इक्वल्स टू 0। अब 104 का LCM लोगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 1 ज़ा 13। अब नेक्स्ट क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो अगर मैं ये लिख दूँ 13 प्लस 8 21 और 13 इंटू 8 104 प्लस 104, तो इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 8x प्लस 104 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 13, 8 कॉमन आ गया, जब बाहर माइनस होता है साइन चेंज हो जाते हैं, x माइनस 8 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 8, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13 ईयर्स। हम इसको लेके चलते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 13 ईयर्स, यानी अगर सिस्टर की एज 13 ईयर्स है तो अमीना की एज कितनी हो जाएगी, अमीनाज एज इक्वल्स टू क्या था आपका, x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10, it will become 3 square plus 10, it is equal to 9 plus 10 equals to 19 years। hence हमारी जो एक्सरसाइज F है 5F वो कंप्लीट हो गई। एक बार इसे रिवाइज़ कर लेना।